सांसद जी हैं वो 15 साल हो गया न किसी को दर्शन देते हैं न किसी को जो है बात सुनते हैं न लोकसभा विधानसभा लोकसभा में जाकर अपनी बात करते हैं। सदन में बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलते? नहीं, सदन में भी नहीं बोलते हैं, यहाँ भी नहीं बोलते हैं। इससे यहाँ के जनता पे आक्रोश है। हम लोग तो पहले चेतावनी दिए थे, आ जाए तो उनको काला हो दिखाया जाए। सबका साथ सबका विकास में और दलित समाज से लोग नहीं मिलते हैं। मैं तो 5 साल से रिटायरमेंट के बाद आया हूँ। मैं आज तक कभी एक बार भी नहीं मैं देखा हूँ सांसद जी को कि फ्री में राशन दे रहे हैं 5 किलो, फ्री में शिक्षा करिए ना। बांसगांव लोकसभा के गोला तहसील में इस वक्त हम लोग की चुनावी यात्रा जो है आ चुकी है। चलिए यहाँ के ही लोगों से जानते हैं कि गोला तहसील में क्या चुनाव का माहौल है। आइए देखते हैं। आपकी क्या उम्मीद है अपने सांसद से? सांसद कैसे होने चाहिए ये बताइए। सब केवल एक ही बार दिखाई देते जब चुनाव होता है तब, उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देते। अच्छा, तीसरा बार है ना, दूसरे बार केवल चुनाव में ही दिखाई देते हैं, उसके बाद बीच में कभी आते नहीं कि आराम से भी जाते, कोई दिक्कत तो है नहीं। मतलब इन 15 सालों में वो आप लोगों ने कभी उनकी शक्ल ही नहीं देखी? वो चुनाव में देखते हैं, चुनाव के बाद चुनाव में दिखाई देते हैं, चुनाव में दिखाई देते हैं, उसके बाद मतलब बस आप लोग चुनाव में देखते हैं, उसके अलावा नहीं देखते? आते ही देखें कहाँ से। तो मतलब आपको फिर उनका कुछ कार्य किसी नहीं दिखा होगा? जब होगा इन्हें तो जाएंगे नहीं कराएंगे कहाँ से। तो आइए और कुछ लोगों से बात उनका क्या कहना है लोकसभा चुनाव के बारे में? सर कुछ बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर भास्कर राय और मैं इसी तहसील के बगल के प्रसर के गाँव का हूँ। और यहाँ के जो हमारे वर्तमान सांसद जी हैं वो 15 साल हो गया न किसी को दर्शन देते हैं न किसी को जो है बात सुनते हैं न लोकसभा में जाकर अपनी बात करते हैं। अच्छा, मतलब सदन में बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलते? नहीं, सदन में भी नहीं बोलते हैं, यहाँ भी नहीं बोलते हैं। जो यहाँ की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सदन में मैंने देखा वहाँ जाके तो वो बात रखते हैं, सड़कों की बात करते हैं, कोई बात नहीं, 15 मिनट नहीं बात। अच्छा, कभी हमने सुना नहीं, आप इसकी वकालत कर दीजिए। कभी हमने सुना नहीं। और ये बात है जो यहाँ की समस्या है उसको देखने भी नहीं आए। एक बगल में पुल बन रहा था, उसको रुकवा दिया सरकार ने। सरकार के खिलाफ हम लोग मतदान करेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग गोला बाजार के हैं। हम लोगों ने नवीन पुल को लेकर कई बार यहाँ तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिया था, लेकिन पुल का निर्माण भी रुका हुआ है। इससे यहाँ के जनता पे आक्रोश है। हम लोग तो पहले चेतावनी दिए थे, आ जाए तो उनको काला हो दिखाया जाए। लेकिन भाई चुनाव है, लोकतंत्र है, तो हम लोग उस तरह से व्यवहार न करते हुए वोट से अपना इस बार हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं और हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने देखा 2014 में हमने भाजपा को वोट दिया तो भाजपा को देखिए अच्छे दिन नहीं है, 15 आ गया, अच्छा नहीं। उन्होंने रोजगार की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, कहाँ है वो चीज? कहीं कुछ नहीं, सब जुमला। ये तो जुमलों की सरकार हो गई। 2014 में वोट दिया, 19 में वोट दिया, उसके बाद अब तो हम इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अब तो हमारे लिए कांग्रेस ही है। कांग्रेस का जो आज राहुल जी जो चीज कर रहे हैं उनकी गारंटी हमको राहुल जी की बात पसंद है। ठीक है सर, आप क्या उम्मीद करते हैं इस बार के सांसद? ये हमको लगता है पूरे भारत में ये पहली ऐसी लोकसभा क्षेत्र होगी जहाँ 14,000 वोट नोटा पड़ा। सिर्फ सांसद मतलब किसी काम के नहीं। ये सब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सिर्फ परिवारवाद पे बात करती है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बांसगांव लोकसभा में सिर्फ एक ही परिवार दिखता है, वो भी एक उद्योगपति। सबका साथ सबका विकास में और दलित समाज से लोग नहीं मिलते हैं, सिर्फ कमलेश ही मिलते हैं। एक ही परिवार के सांसद भी उन्हीं का भाई, विधायक भी वही उनका भाई और सांसद वही उनकी माता जी। इस बांसगांव की जनता ने किसी को एक बार मौका देना चाहिए। 15 साल इनको दिया गया और 2 साल इनकी माता जी को दिया गया। मतलब एक काम नहीं, जो सांसद 15 साल में 15 मिनट न बोला हो, ऐसे सांसद की जरूरत नहीं है। कभी भी कमलेश पासवान जीते हैं तो कई पार्टियों के वोट के बिखराव से जीते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और माननीय सदन प्रसाद जी चुनाव जीतेंगे।
एक यही बिहार जो अति पिछड़ा का लड़का सरकार चला रहा है, जो सिंगल इंजन की सरकार है, 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। जो इंडिया अलायंस का एक पार्टनर है, एक अति पिछड़ा का बेटा है, 7 साल में ही उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार 7,000 नौकरियां नहीं दे पाई। ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो नौजवानों पे, मैंने भी 2019 में 14 में भाजपा को वोट दिया था, एक आशा और विश्वास के साथ उसको छलने का काम किया है। किस बेस पे दिया जाए इनको? ये किसानों की आय दुगनी करने के, जब MSP हमारी 18 रुपए गेहूं की थी तो हमारी जोताई खेत की 400 रुपए थी। आज जोताई 800 रुपया बीघा हुई तो 3600 रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सरकार 2100 पर लेने का काम करती है। किसानों की आय डबल नहीं हुई, लेकिन किसानों की लागत बिल्कुल नाराज है। मैं ब्राह्मण समाज का हूँ, मेरा पूरा समाज जो है कांग्रेस की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ के लोग उन्होंने जो है अपने सांसद का अभी 15 साल में चेहरा ही नहीं देखा, आप क्या कहना चाहते हैं? सही बात है। मैं तो 5 साल से रिटायरमेंट के बाद आया हूँ। मैं आज तक कभी एक बार भी नहीं मैं देखा हूँ सांसद जी को अपने क्षेत्र का। और यहाँ इतने काम अधूरे पड़े हैं, ये स्कूल से लेकर के नहर के ऊपर से आप लोग खुद जाकर के देखिए कि आधा सड़क पक्की हुई है और आधा सड़क वैसे ही कबाड़ खाना हुई है। जबकि विद्यार्थी लोग जाते हैं स्कूल, वो बेचारे लोगों को साइकिल में मैंने पैदल भी जाते हैं, लेकिन बरसात में नहीं जा पाते, दिक्कत होता है उन लोगों को घूम घूम करके आना। मतलब शिक्षा में भी दिक्कत हो रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो शिक्षा में क्या? हाँ, और रहा बात कि फ्री में राशन दे रहे हैं 5 किलो, फ्री में शिक्षा करिए ना, मुफ्त शिक्षा दीजिए, मुफ्त दवाई दीजिए, मुफ्त लोगों को नौकरी दीजिए। लोगों को मुफ्त में राशन देने की क्या जरूरत है? 5 किलो लोग राशन से खुश नहीं है। लोगों से वो तो जबरदस्ती राशन दे रहे हैं, कोई राशन से खुश नहीं है। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को शिक्षा दीजिए। अभी मान लीजिए जो संविदा में लोगों को नौकरी दे रहे हैं, उनकी 10,000 तनख्वाह है। 10,000 तनख्वाह में वो क्या बच्चे पढ़ाएंगे? और अगर उनको अपने बच्चों को हाई क्वालिफिकेशन देना है, इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, तो बना सकेंगे? आप खुद बोलिए, बना सकेंगे? 10,000 जिसको तनख्वाह मिलेगा, अगर 2 बच्चे हैं वो बना सकेंगे इंजीनियर डॉक्टर? उनके सपना ही रह जाएगा। तो भाई शिक्षा को बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आप युवा को लेके बहुत नाराज है कि युवा के लिए कोई बेरोजगारी दूर करा, शिक्षा को नीति को चेंज करा। तो ये थे भाजपा लोकसभा के जो गोला तहसील के लोग, जिनकी नाराजगी आप साफ देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है उनमें और कितने वो नाराज है। तो ऐसी ही हमारी चुनावी जो चर्चा है वो आगे आपको फिर से देखने को मिलेगी। तो देखते रहें पहल 24। मैं हूँ।